ड्राइवरों की हड़ताल, यात्री बेहाल, पेट्रोल पंप पर बुरा हाल। तो बात इसी की करेंगे। भोपाल से खबर यह है कि ट्रक और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल लगातार जारी है। नए हिट एंड रन कानून का ये लोग विरोध जता रहे हैं। हड़ताल का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हड़ताल का बच्चों की शिक्षा पर भी असर है। राजधानी के प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है। कई जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ड्राइवर्स ने हड़ताल जो की है उसका ये असर है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, राजधानी भोपाल की और राजधानी रायपुर। कमोवेश यही स्थिति पूरे देश की भी है कि ड्राइवरों की हड़ताल के बाद यात्री बेहाल हैं, पेट्रोल पंप का बुरा हाल है और जो आम लोग हैं उनका भी बुरा हाल है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़, ज़रूरी सामान उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो हम अपने अलग अलग संभागों से अपने संवाददाताओं से पूछेंगे कि उनके यहाँ क्या स्थिति है और आम लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस बारे में सरकार क्या सोच रही है, प्रशासन क्या सोच रही है। क्योंकि ड्राइवरों और मालिकों का हड़ताल आज भी जारी है और ये 3 तारीख तक जारी रहेगा। नए हिट एंड रन, जो नया कानून है हिट एंड रन, उसका विरोध हो रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो नया कानून है हिट एंड रन, उसका विरोध हो रहा है। इसमें 7 लाख का आपका जुर्माना है और 10 साल की आपको सज़ा है। हमारे 5 संवाददाता जुड़ेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से उनसे राय लेंगे, उनके इलाके में क्या स्थिति है और जानेंगे किस तरह से आम लोगों के जनजीवन में प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर तो हमने देखा कि बुरा हाल है, ये हमें देखने को मिला और इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि कई जगहों पर स्कूल बस ना आने की वजह से प्राइवेट स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। और आमतौर पर हालांकि CBSE बोर्ड हो, वहाँ पर तो इस दौरान छुट्टी रहती ही है और लेकिन 3 तारीख से स्कूल या 2 तारीख से स्कूल कॉलेजेस खुल जाते हैं। नो डाउट हमारे 5 संवाददाता हैं। मुझे जानकारी है इस बात की, 5 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ भोपाल जुड़ी हुई हैं, अंशुल मुकाती इंदौर से जुड़े हुए हैं और नासिर गौरी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और इसके साथ राजेश मिश्रा भी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। इन सारे संवाददाताओं से हम जानकारी लेंगे और साथ ही साथ राजेश मिश्रा के बाद एक 5वें संवाददाता अभिषेक सोनी, ये अंबिकापुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन सभी से राय यही है और जानेंगे। देखिए, आप सभी 5 संवाददाताओं से एक ही मेरा सवाल है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से आम लोगों के जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, सभी आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये सवाल होगा। दूसरी बात, पेट्रोल पंप पर क्या स्थिति है और तीसरी, आम लोगों के जनजीवन यानी जो रोजमर्रा के सामान क्या उन्हें मिल रहे हैं और चौथी, सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है नहीं। तो राजेश मिश्रा, चूंकि आप अनुभवी संवाददाताओं में से एक हैं, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या देख पा रहे हैं और आपके जिले में स्थिति क्या है, वो सब कुछ आप बताइए। देखिए, हम भाटा गांव बस स्टैंड जो है रायपुर का, राजधानी का सबसे बड़ा बस स्टैंड है छत्तीसगढ़ का, वहां पर है, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। और हमको यहां पर दिख रहा है कि पिछले 2 दिन से जिस तरह से हिट एंड रन कानून, जो नया कानून आया है, उसके विरोध में जो ट्रक ड्राइवर हड़ताल में थे, उनके समर्थन में जो बस के चालक हैं वो भी हड़ताल पर आ गए हैं। 2 दिन से छत्तीसगढ़ की बस सेवा पूरी तरह से प्रभावित है और खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। आप ये मेरे साथ देख रहे होंगे, ये बैग आप देख रहे होंगे, ये बैग पड़ा हुआ है। ये लड़का, इसको जाना था कहीं कवर्धा या कहीं जाना था, वो फंसा हुआ है। ये बुजुर्ग महिला उत्तर प्रदेश से आई हुई है, उनको जगदलपुर जाना है और जगदलपुर से मलकानगिरी जाना है और ये दोनों जगह केवल बस जाती है और कोई दूसरा साधन नहीं है। ये भी परेशान हो रहे हैं। हमारे ये साथी भी बार बार मोबाइल लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ इनको जाना है वो पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। और ये भी महिला है, पिछले 2 दिनों से बस स्टैंड में ये और इसका परिवार और छोटे बच्चे यहाँ पे है, बस स्टैंड में है क्योंकि उनको जगदलपुर जाना है, जगदलपुर के लिए बस नहीं मिल पा रही है। तो ये तकलीफ आम जनता को यहाँ पर हो रही है और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हिट एंड रन कानून जो आया है उसका ड्राइवर विरोध कर रहे थे, बस ड्राइवर भी उसके साथ में आ चुके हैं। और इनके तेवर को देख के ऐसा लगता है राहुल कि अब ये हड़ताल जो है जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि बस मालिकों का कहना है कि जो नया कानून आया है, ड्राइवरों को कहना है कि जो नया कानून आया है अव्यवहारिक कानून है और उसके कारण दिक्कतें हो रही है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितने दिन से यहाँ पे हो, कहाँ जाना है आपको? 2 दिन से। कहाँ जाना है? जगदलपुर।
जगदलपुर जाना है। तो क्या कोई दूसरा साधन नहीं है? नहीं है, नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जा ही नहीं रहे, बोल रहे हैं या तो घर पे जाओ वापस या पड़े रहो इधर। तो यहीं पड़े हो आप लोग? यहीं पड़े, कहाँ जाएंगे? हो गया अंकल, 2 दिन से बच्चों को खाना ही नहीं मिल रहा है, हमको 2 दिन इससे भूखा मर रहा है सर। चलिए, ये स्थिति है। हमारे साथ एक महिला है यहाँ पे भी। आप कहाँ से आई हैं? बहुत देर से देख रहा हूँ कि सामान लेके खड़ी हुई है। दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं, कहाँ जाना है आपको? मुझे जगदलपुर जाना है, वैसे मालकानगिरी जाना है। अब यहाँ पे तो 2 दिन से बस बंद है, कैसे करोगे आप लोग? वही तो समस्या है ना, कैसे करूँगी, इसीलिए तो बस स्टैंड में आई हूँ। यहाँ पे आके देखा जो सारे बसें बंद है। यानी यात्रियों को बस नहीं मिल रही है, एक जगह से दूसरी जगह वो जा नहीं पा रहे हैं। कैसे करोगे? और यहाँ जैसा कि राजेश बता रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 2 दिनों से एक ही जगह पे हैं। तो रायपुर की बात हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी हरप्रीत कौर रीन से लेते हैं। हरप्रीत कौर रीन, आपने तो सुबह भी बताया कि पेट्रोल पंप का भी बुरा हाल है, लोग लंबी लंबी लाइन लगाए बैठे हैं और कई पेट्रोल टंकी में तो यह ऐलान कर दिया कि ड्राई यहां पर पेट्रोल हाई नहीं है। उसके अतिरिक्त क्या स्थिति है पूरे भोपाल में? बिल्कुल, देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हिट एंड रन कानून में संशोधन को लेकर ट्रक ड्राइवर्स की जो हड़ताल है वो मध्य प्रदेश में भी जारी है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ही अगर कहा जाए तो हाहाकार मच गया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की किल्लत कई पेट्रोल पंप पर हो गई है। ड्राई यहाँ पर हो गया है, पेट्रोल के रेट बढ़ाकर बेचने की भी खबरें सामने आई हैं। खुद प्रशासन यानी कलेक्टर को मौके पर उतरकर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई यहाँ पर करवानी पड़ी, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हर चौथा पेट्रोल पंप ड्राई है। कुल 151 पेट्रोल पंप शहर में है। इसके साथ ही खाद्य सामग्री की बात की जाए, दूध की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए, फलों की बात की जाए, तो ट्रकों में भरे हुए ये सामान ट्रक जो है वो शहर की सीमाओं से खड़े हैं। इनको उतारा नहीं जा रहा है क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रकों को खड़ा कर दिया, पहियों को जाम कर दिया। तो ऐसे में लोगों को दूध की सप्लाई नहीं हो पाई है और अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो पूरी तरह से जो दूध की सप्लाई वो बंद हो जाएगी। इसके साथ ही फल सब्जियों की बात की जाए तो आज दोपहर तक अगर स्थिति सामान्य नहीं होती तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि शाम या फिर कल सुबह से सब्जियों के बहुत ज्यादा जो बढ़े हुए रेट हैं उन पर लोगों को खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा और अगर हड़ताल और बढ़ती है तो फल और सब्जियों की सप्लाई भी रुक जाएगी। अब अगर बात यहाँ पर आवागमन की जाए, आम आदमी की जाए, तो उसके लिए मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि BCLL की बसें भी खड़ी हो गई हैं। सड़कों पर वो बसें नजर नहीं आ रही हैं, ऑटो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं। तो ऐसे में ई रिक्शा जो है वो इनका खूब फायदा लोगों का उठा रहे हैं। 50 रुपए जहां तक के लगने हैं 2 या 3 किलोमीटर के, वहां 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके साथ ही जिन शवों को लेकर परिजनों को एम्बुलेंस में एक जगह से दूसरी जगह, हॉस्पिटल से दूसरी जगह जाना है, वो एम्बुलेंस के पहिए भी जाम है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है। स्कूल कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल डीजल नहीं। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा जो असर है वो पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वक्त हम परिवहन मंत्री के देखिए, एक तो हरप्रीत कौर रीन कह रही है कि सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं, कई जगह पर पेट्रोल महंगे दामों पर मिल रहे हैं, ये सूचना मिल रही है, और स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। नासिर, क्या ड्राइवर एसोसिएशन से या इन ड्राइवर से बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है कि आप लोग हड़ताल मत कीजिए? देखिए, फिलहाल राहुल, अगर देखने की वाली बात यह है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ कहा है कि आप पेट्रोल, डीजल और गैस की जो सप्लाई है इसको बाधा पैदा नहीं कर सकते और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं ग्वालियर के ये झांसी रोड बस स्टॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बस को रोक लिया गया है और बस में काफ़ी सारे यात्री थे, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये हैरत की दिखाना चाह रहे हैं कि इस बस में यात्रियों को ठूस कर लाया जा रहा है। आप देखेंगे कि एक सीट पर लगभग 10 से ज्यादा यात्री बैठे हुए, इस तरह से इनको सफर तय करना पड़ रहा है। ये हालात है। जो आपने गुना की घटना देखी, वहां पर अनफिट बस थी, लेकिन हालांकि ये फिट बस जरूर हो सकती है क्योंकि नहीं दिख रही है, लेकिन इस पे यात्रियों को किस तरह से ठूस कर बैठाला गया है ये देखा जा सकता है। और अब एसोसिएशन से बात कर लेते हैं कि आखिर उनका जो विरोध है वो कब तक जारी, विरोध जारी रहेगा? कब तक जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक ये विरोध चलता ही रहेगा ऐसे ही। कितना लेकिन लोग भी परेशान होंगे ना? आप तो हम परेशान नहीं है।
परेशान हो रहे हैं। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम यहाँ से चक्का भी नहीं हिलाएंगे। सवारियों की हालात तो देखो कैसे पूरे दिक्कत तो लग रहा है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बड़ा हादसा नहीं हो सकता। भेड़ बकरी की नई गाड़ी में सवारी भरी है। ये तो आपने यूनियन के लोगों की बात सुनी, लेकिन अब यात्री कितना परेशान हो रहे हैं उनकी भी तकलीफ जान लेते हैं कि ये देखिए बस स्टॉप है, यहाँ पर जो यात्री हैं कितना परेशान हो रहे हैं। आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ कहाँ के लिए आए हुए थे, कुछ बस मिल पा रही है आपको? नरवर बस मिल रही है। तो ये देखिए ये हालात हैं, बस मिल नहीं रही है लोगों को। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की, कहाँ जाना था और क्या बस मिल पा रही है आप लोगों को? अभी तो कोई बस नहीं मिल पा रही है हमको। अभी खड़े हैं यहाँ से 1 घंटे से, कुछ बस नहीं चल रही कहीं यहाँ पे कभी। तो ये देखिए बसों के जो पहिए हैं वो यहाँ पर थमे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग से लगभग 4000 से ज्यादा जो बसें हैं वो देश के अलग अलग कोने में जाती है, लेकिन इन बसों के जो पहिए हैं वो थमे हुए हैं। वजह उसके पीछे यही है कि जो यात्री है, यात्रियों को अब हालांकि कुछ साधन नहीं मिल पा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से यात्री हैं वो खड़े हुए हैं। कहाँ के लिए जा रहे थे, क्या हुआ? नासिर, आपकी शानदार रिपोर्टिंग है, आपकी शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग है। आपने ड्राइवर एसोसिएशन से बात भी किया और लोगों से भी बात की। और अभिषेक सोनी हमारे साथ हैं। अभिषेक सोनी, अंबिकापुर में क्या स्थिति है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, जिस तरह से आज दूसरा दिन है जब जो ट्रक एसोसिएशन है या फिर बस चालकों की हड़ताल है वो बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि सरगुजा संभाग में जो यातायात का एक बड़ा माध्यम होता है वो बसों का होता है। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जमा हुए हैं यात्री, चूंकि ट्रेन से आकर यहाँ पर जो उन्हें कोई ऑटो नहीं मिली या उनके पैदल चल के वो बस स्टैंड तक का सफर किए हैं। और अब जब उन्हें अपने गंतव्य तक जाना है तो उनके पास कोई भी साधन नहीं है। यही कारण है कि जो बस यात्री हैं, जो यात्री हैं वो परेशान हैं। ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या मांग है आप लोगों की, क्यों हड़ताल पर हैं आप लोग? ये जो अमित शाह जी ने काला कानून बनाया है इसको रद्द करने की मांग है। ठीक है, ये बताइए, हम एक ड्राइवर हैं, हमारी तनख्वाह कितनी है? मालिक हमको 300 रुपये देता है, हम 500 किलोमीटर गाड़ी चला के जाते हैं और ये कहते हैं 10 लाख जमा करो या फिर 10 साल सजा करो। हमारे पीछे 4 बच्चे भूखे मर जाएंगे ना। तो हम इस काला कानून तो बल्कि लाइसेंस फाड़ के फेंक देना अच्छा है। क्यों चलाएंगे गाड़ी? कोई बातचीत हुई किसी से? कोई बातचीत नहीं, ना मोटर मालिक अभी तक आगे आए, कोई किसी से कोई बातचीत नहीं, खाली अपने से गाड़ी को खड़ी कर दी गई है। तो क्या कहना है आप लोगों का? क्या लगता है कि जो ये कानून बना है, जो लापरवाह ट्रक चालक हैं, बस चालक हैं, उन पर लगाम भी तो लगेगा? नहीं, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा उनको। क्यों? 10 साल सजा और 10 लाख रुपया नहीं भर पाएंगे, इसलिए गाड़ी नहीं चला पाएंगे। किस तरह से परेशानी होती है? अगर चालकों की बात करें, आप लोग चालक हैं, किस तरह की परेशानी आप लोग झेलते हैं? इसमें बहुत झेला पड़ता है, रात और दिन चलना पड़ता है। आगे सामने आते हैं वो देख के नहीं आते हैं, कभी दायां कभी बायां घुस जाते हैं, आगे से मार देते हैं। आगे से मार देते हैं। ड्राइवर को परेशानी होता है, इसलिए कि गाड़ी नहीं चला पाएंगे, उनको एक केस आपस लेना पड़ेगा। देखिए, ये चालकों की बात हुई। चालक ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है उनके लिए नहीं है। और सबसे खास बात ये कि जो दूसरे लोग होते हैं, यानी अंबिकापुर में, जैसा कि अभिषेक बात भी कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों ने कहा है और खासकर ड्राइवर ने कहा है कि ये काला कानून है और इसे वापस लेना होगा। और अब चलते हैं सबसे बड़े संभाग की जानकारी ले लेते हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़े हैं। उनके यहाँ स्थिति क्या है, उनकी इंदौर और बाकी के इलाकों में क्या स्थिति है? अंशुल, ये बताइए। बाकी जगहों को तो आपने बड़े गौर से सुना, ध्यान से सुना, और आखिर में अब आपको पब्लिक सुनना चाहती है कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है। जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस वक्त हम इंदौर के उस बस स्टैंड पर खड़े हैं जो कि इंटरसिटी और इंटर स्टेट दोनों ही कामों में आता है। यहाँ से राज्यों की भी बसें चलती है और शहरों की भी बसें चलती है, लेकिन अब यह जो है पूरी तरह से सुनसान है। यहाँ पर यात्री जरूर पहुँच रहे हैं, कुछ यात्री पहुँच रहे हैं, हालांकि कल से जब से सूचनाएं पहुँची हैं उसके बाद से ये यात्री जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन उसे बसें नहीं यहाँ पर मिल रही है और कई यात्री प्रतीक्षा में कि और कुछ साधन जो है वो उन्हें मिल पाए। यहाँ पर ड्राइवर्स जरूर मौजूद हैं जो कि लगातार जो है
अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर खड़े थे। हालांकि आज किसी प्रकार की सख्ती जो है वो ड्राइवरों की तरफ से नहीं दिखाई जा रही है। वो शांतिपूर्वक यहाँ पर खड़े हैं और बसों के चक्के जाम कर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। और उन्हीं ड्राइवरों से भी हम बातचीत करते हैं कि उनकी मांगे क्या है, क्या मांगे आप लोगों की, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। काला कानून जो लागू हुआ है उसको बंद किया जाए। 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना हम लोग दे पाएंगे। क्या मांगे आप लोगों के, आप लोग प्रदर्शन मांगे? जो कानून प्रेरित हुआ है विधानसभा लोकसभा से, इसे वापस लो पूरी तरह, और जो पहले नियम थे उसी के तहत हम संचालन करना है सोच रहे हैं। उससे सजा का प्रावधान हाथ के साथ ड्राइवर की जमानत होना चाहिए। अब एक ड्राइवर का 7 लाख रुपए रहे तो दूसरा बिजनेस धंधा नहीं कर लेगा। कोई निजी दुश्मनी कारण जिस पर कर्जा हो जाओ, किसी खुद ही बस के आगे कुछ जाएगा, ट्रक के आगे कुछ जाएगा, उसको मालूम है मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसका तो टेंशन खत्म हो जाएगा। पर ये आदमी सजा क्यों काटे, ड्राइवर आदमी सजा क्यों काटे, इसका क्या दोष उसमें? आप कानून बदलने की मांग कर रहे हैं कि कानून में संशोधन चाहते हैं? कानून बदलने की मांग कर रहे हैं हम। कानून ये काला कानून होना ही नहीं चाहिए। जो पहले से चल रहा था वही सही है। बाबा अम्बेडकर जो बनाया था वही संविधान, जो संविधान पहले से बना वही संविधान चाहते हैं हम तो। कितनी बसें आप लोगों ने यहाँ पर बंद कर रखी है? लगभग नहीं 350 बसें संचालित होती है यहाँ से। हमने बंद नहीं करी है, ये सर्वसम्मति से बंद हुई है। जब ड्राइवर ही बस नहीं चलाएगा तो बसें चलेगी कैसे? इसमें सबकी सहमति से बसें बंद हुई है। लेकिन कई जगह लोग भी परेशान हो रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लोग परेशान हो रहे तो ये आप जैसे आपका निजी वाहन मोटरसाइकिल मुकाती जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर यात्रियों से ये गुलजार रहता था। यहाँ पर चार्टेड बसें चलती थी, लेकिन सभी लोगों ने सर्वसम्मति से बसेस बंद कर रखी है। वो कह रहे हैं कि ये काला कानून है और जो पहले का कानून था वही वापस लाई है। अविनाश पाठक, आपके यहाँ क्या स्थिति है और आप कहां मौजूद हैं? क्योंकि बाकी जगहों पर तो इसका बहुत विरोध देखने को मिल रहा है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो बार बार काला कानून क्यों कहा जा रहा है। रायगढ़ जिले की बात करूँ तो रायगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। मैं साल भर के आंकड़े बताता हूँ, 307 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कानून का सबसे बड़ा इफेक्ट इस जिले में पड़ने वाला है। और मेरे पीछे की तस्वीर, ढिमरापुर चौक में मौजूद हूँ। ये जो सारे लोग आपको दिख रहे हैं, इसमें गाड़ियों के मालिक भी हैं, ड्राइवर भी हैं, छोटी गाड़ियों के चालक भी हैं। और कल से आज 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से गाड़ियों के पहिए जो है वो थमे हुए हैं। आपको बता दूं कि लगभग हर दिन यहाँ से 25 से 30 हजार बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है तो लगातार इन गाड़ियों का परिचालन होता है। लेकिन 80% गाड़ियाँ शहर के आउटर में खड़ी हैं। इन गाड़ियों को रोक दिया गया है। विरोध किया जा रहा है कि इस कानून का सबसे ज़्यादा असर जो है वो ड्राइवरों पर पड़ेगा। कुछ लोग हैं ट्रांसपोर्टर्स भी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा इसका? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हमारे यहाँ कम से कम 25,000 गाड़ियाँ रोज प्रतिदिन इस रोड से चलती हैं, लेकिन आज स्थिति ये हो गया है कि दिन भर में 5 से 10 गाड़ियाँ दिख रही है। सभी गाड़ियों को आउटर में रोक दिया गया है ड्राइवर द्वारा, और ड्राइवर द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसका सही भी है, क्योंकि ऐसा नियम नहीं बनना चाहिए जिसमें ड्राइवर आप बेचारे आते हैं अपने काम करने के लिए और वो 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपये कहाँ से पटा पाएंगे। तो इसलिए वो विरोध किया गया है उनका। और आगे भी वो लोग बोल रहे हैं ड्राइवर लोग, ऐसे केवल बड़ी गाड़ी की बात नहीं है। जैसे हम कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, ये नियम हमारे पर ही लागू होता है। छोटी गाड़ी चला रहा हो चाहे स्कूटी चला रहा हो, जो ड्राइविंग कर रहा है सब पे ये नियम लागू है। इसलिए हम लोग भी गाड़ी मालिक ड्राइवर के साथ दे रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों से बात करते हैं। आप बताइए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग यहाँ सभी गाड़ी लगभग खड़ी है, 25-30 हजार डेली गाड़ी चलती है। ये कानून का संशोधन होना चाहिए, नहीं तो ड्राइवर अपना जीविका कैसे चलाएगा या उसके परिवार क्या करेंगे सजा होने पे। ये में बदलाव आना चाहिए। कितनी गाड़ियाँ अभी बंद है यहाँ पे? कौन कौन सी गाड़ियाँ परिचालन नहीं हो रही है यहाँ पे? यहाँ सर 5 से 6 हजार रुपया, 5 से 6 हजार गाड़ी खड़ा है। 5 से 6 हजार गाड़ी खड़ी है। वाकई ये चिंता की बात तो है। आपने देखा, राजधानी हो, राजधानी रायपुर या भोपाल हो, ग्वालियर हो, या फिर ग्वालियर के साथ साथ इंदौर के बाद आप देख रहे थे रायगढ़ की भी यही स्थिति है। चारों तरफ यही स्थिति देखने को मिल रही है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड रिपोर्ट दी, बताया कि हकीकत क्या है। लेकिन सवाल ये, हिट एंड रन केस अभी बना ही, नया कानून बना नहीं, लेकिन ड्राइवर को ये कैसे पता है कि हादसा उनसे होगा ही। वो कह रहे हैं कि अगर हादसा होगा तो हमें 7 लाख रुपए या 10 साल का जुर्माना देना होगा। हम एहतियात भी तो बरत सकते हैं, एक बात तो ये भी है, लेकिन कुछ जगहों पर यह कहा गया कि ये काला कानून है, ये काला कानून है और इसका सामना हम नहीं करने वाले हैं और पुराना कानून ही वापस लाया जाए।